के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड को कैसे बनाते हैं। सरकार ने 2024 में फिर से ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। इस बार ई श्रम कार्ड के थ्रू सरकार काफी बेनिफिट्स दे रही है, जैसे राशन कार्ड, पीएम आवास योजना के तहत रहने के लिए घर, बिना ब्याज के लोन, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और इसी के साथ 3,000 रुपए महीना पेंशन। ये सभी सरकारी बेनिफिट्स। श्रम कार्ड बनाने के लिए आपके मोबाइल फोन, अब यहां पर जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर यहां पे एंटर करेंगे, कैप्चा कोड यहां पे फिल करेंगे, यहां पर नो पे टिक करेंगे और यहां पर भी नो पे टिक कर देंगे एंड देन सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओटीपी एंटर करके सबमिट कर देंगे। अब यहां पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, ये कैप्चा कोड यहां फिल करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। अब यहां पर आप देखेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त हुआ है, उसको यहां पे एंटर करेंगे, उसके बाद वैलिडेट कर देंगे। अब यहां पर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और बैंक डिटेल्स को फिल करना होगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे और कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपको इस पेज पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। यहां पर आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, मदर नेम और उसके बाद सोशल कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जो भी आपकी कैटेगरी आती है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब यहां पर आपको नॉमिनी की डिटेल्स को फिल करना है। सभी डिटेल्स को सही से फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल हो चुकी है। अब आपका एड्रेस यहाँ पे फिल किया जाएगा। अब यहाँ पर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर आपका करंट एड्रेस में अर्बन या रूरल जो भी ऑप्शन है उसको चूज करेंगे। उसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस एरिया पिन कोड नंबर के साथ फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। एड्रेस फिल होने के बाद अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करना होगा। यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे कि आपने जितनी भी पढ़ाई की हुई है उसके हिसाब से आप यहाँ पर ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करने का ऑप्शन होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका स्लैब आपको यहां से चूज करना है। देन अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद यहां पर आपको ऑक्यूपेशन स्किल को फिल करना होगा। यहां पर आप देख रहे हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है। आप जो भी काम करते हैं या फिर आप जिस भी काम के कारीगर हैं उसका नाम यहां पे आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका नाम यहां पे सर्च होकर आ जाएगा। तो जैसे कि हम यहां पर टाइप करते हैं टेलर, तो आप देखेंगे यहाँ पे टेलर वाला ऑप्शन आ चुका है, तो इसको हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। इसी के साथ में आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उसका भी नाम टाइप करके आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस शो कराना होगा कि ऊपर अभी जो आपने काम को सिलेक्ट किया है वो काम करने का आपके पास कितना तजुर्बा है, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है तो उसको भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्लम्बर, तो आप देखेंगे प्लम्बर वाला ऑप्शन यहाँ पे निकलकर आ चुका है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है कि जो काम आपने ऊपर सेलेक्ट किया है उसकी अगर कहीं से भी आपने कोई ट्रेनिंग ली है उसका कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब इस ऑप्शन के माध्यम से आप